Hello, friends. Welcome to my YouTube channel Necessary for Survival. जीवित रहने से लेकर सफल होने तक मास्लो की मानवीय आवश्यकता के 5 स्तर नताली कॉनवे द्वारा लोगों को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने और सफल होने के लिए क्या चाहिए। बेघर होने के मामले में उन्हें सबसे पहले हर दिन अपनी सबसे बुनियादी मानवीय ज़रूरतों को विश्वसनीय तरीके से पूरा करने की ज़रूरत होती है। मनोवैज्ञानिक अब्राहम मास्लो के अनुसार भोजन, पानी, कपड़े, आश्रय और नींद जैसी मानव की शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति होनी चाहिए ताकि वे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य, रिश्ते, संयम, दीर्घकालिक आवास और रोजगार जैसी अधिक जटिल आवश्यकताओं को पूरा कर सकें। आवश्यकताओं का मास्लो का पदानुक्रम 1943 में मास्लो ने ज़रूरतों का एक पदानुक्रम विकसित किया जिसमें 5 स्तरों को समझाया गया है कि प्रत्येक मनुष्य को आत्म साक्षात्कार के लिए किन स्तरों से गुजरना चाहिए। ज़्यादातर बेघर लोग अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा करने कर रहे हैं और भोजन, कपड़े और आश्रय की तलाश को हर चीज़ से ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती। यह समझना कि मनुष्य ज़रूरतों की सीढ़ी पर कैसे आगे बढ़ता है हमें यह बेहतर ढंग से समझने में मदद कर सकता है कि लोगों को आत्मनिर्भरता तक पहुंचने के लिए किस तरह के समर्थन की ज़रूरत है। मास्लो ने सुझाव दिया कि उच्च ज़रूरतें तब भी विकसित हो सकती है जब निम्न ज़रूरतें पूरी तरह से संतुष्ट ना हो। नंबर 1, शारीरिक ज़रूरतें। भोजन, पानी, कपड़े, नींद और आश्रय की किसी भी व्यक्ति के जीवित रहने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं। कई लोगों के लिए ये बुनियादी ज़रूरतें धर्मार्थ संगठनों की सहायता के बिना पूरी नहीं हो सकती है। भोजन प्राप्त करने के लिए एक विश्वसनीय स्थान वह हो सकता है जिसकी किसी व्यक्ति को उच्च आवश्यकताओं को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित करने के लिए ज़रूरत होती है। सप्ताह में 6 दिन ब्लैंचेट हाउस सहायता मांगने वाले किसी भी व्यक्ति को मुफ्त गर्म भोजन, पानी, साफ कपड़े और प्रसाधन सामग्री प्रदान करता है। फुटपाथ पर स्वयंसेवक और कर्मचारी बेघर मेहमानों को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य देखभाल या आपातकालीन आश्रय जैसी भागीदारी संगठन की सेवाओं के लिए निर्देशित करते हैं। कभी कभी ब्लेचेंट हाउस के कर्मचारी भोजन के लिए आए मेहमान का अपने संक्रमणकालीन आवास कार्यक्रम में स्वागत कर सकते हैं। अगर वे उपयुक्त हों, संक्रमणकालीन आवास कार्यक्रम लोगों को अगले कदम उठाने से पहले संयम, स्वास्थ्य और स्थिरता प्रदान करने के लिए एक सुरक्षित और सहायक स्थान प्रदान करते हैं। अगले कदमों के लिए चर्चा और योजना तभी हो सकती है तब तत्कालीन आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। नंबर 2, सुरक्षा और संरक्षण। एक बार जब किसी व्यक्ति की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाती है तो व्यवस्था और पूर्वानुमान की चाहत पैदा होती है। ऐसी कई बाधाएं हैं जो बेघर लोगों को नौकरी की सुरक्षा पाने और एक स्थिर सामाजिक नेटवर्क बनाने से रोक सकती हैं। मादक द्रव्यों के सेवन, आघात और पीटीएसडी और मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य चुनौतियों को लंबे समय तक रहने के लिए सुरक्षित स्थान के बिना संबोधित करना मुश्किल है। किसी व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाने में मदद करने का पहला कदम यह सुनिश्चित करना है कि सुरक्षा और संरक्षा की उनकी बुनियादी ज़रूरतें आश्रय प्रदान करके पूरी की जाए। एक अस्थायी पता महत्वपूर्ण है, तभी अधिकांश लोग रोजगार, शिक्षा या विकलांगता के लिए आवेदन करना शुरू कर सकते हैं। ब्लेंचेंट हाउस ऑफ हॉस्पिटैलिटी की केस मैनेजर क्रिस्टी कैट के कहती है, अगर आपके पास कभी कोई रिज्यूम नहीं है तो आप खुद को कई तरह की नौकरियों में नहीं देख सकते। उनका कदम काम बेघर लोगों को घर से घर पाने में मदद करना है। हम छोटी छोटी उपलब्धियों से शुरुआत करते हैं और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करते हैं।
ब्लेचेंट हाउस द्वारा पेश किए जाने वाले कार्यक्रम जैसे कार्यक्रम रिकवरी और स्थिरता की ओर एक रास्ता प्रदान करते हैं और उतना ही महत्वपूर्ण सार्थक काम में संलग्न होने का अवसर प्रदान करता है। अस्थायी आश्रयों के लिए मेहमानों को हर सुबह परिसर खाली करना पड़ता है और फिर रात में फिर से लाइन में लगना पड़ता है। वे आपात स्थिति के लिए अभिप्रेत हैं। नंबर 3, प्यार और अपनापन। अगर हर कोई परिवार और जुड़ाव की चाहत रखता है, सड़कों पर रहने वाले लोगों के लिए स्वागत करने वाला समुदाय ढूंढना विशेष रूप से कठिन हो सकता है। कई लोग घरेलू हिंसा, दुर्व्यवहार या लत और मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने के बाद सदमे में हैं और खुद को बिना आवास के पाते हैं। बेघर रहने वाले कई लोग खुद को परिवार और दोस्तों से अलग पाते हैं। भोजन करने वाले कई मेहमान ब्लेंचेट हाउस पर सिर्फ खाने के लिए ही नहीं बल्कि दूसरों से जुड़ने के लिए भी निर्भर रहते हैं। हर किसी को एक ऐसी जगह मिलनी चाहिए जहां किसी के साथ भेदभाव ना किया जाए और जहां वे खुद को स्वागत योग्य महसूस कर सकें। कैटजके कहते हैं, यदि लोगों को भोजन, आवास और देखभाल मिले तो आशा है कि आंतरिक परिवर्तन आएगा। नंबर 4, सम्मान। रोजगार बनाए रखने और नशे की लत से उबरने के लिए काम करने वाले लोगों के लिए आत्मविश्वास और दूसरों का सम्मान हासिल करना एक महत्वपूर्ण कदम है। प्यार और अपनापन पाने के बाद ही लोग खुद के साथ और दूसरों के साथ स्वस्थ रिश्ते बनाने पर काम कर सकते हैं। ब्लेंचेट हाउस में सार्थक स्वयंसेवी कार्य पर केंद्रित 8 महीने के आवासीय कार्यक्रम के बारे में कैटजगे कहते हैं, हम लोगों की सहायता और स्थान प्रदान करते हैं जहां वे प्रयास कर सकते हैं। निवासी खुद को मूल्यवान और समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। कई लोग अतीत में रिश्तों में असफल रहे हैं और असफलता का डर उनके मन में घर गया है। एक सहायक कार्यक्रम जो सहकर्मी समर्थन और जवाबदेही पर केंद्रित है, आत्मसम्मान और समुदाय निर्माण की नींव रख सकता है। लोग अपने काम और खुद पर फिर से विश्वास हासिल कर सकते हैं। नंबर 5, आत्म साक्षात्कार। मास्लो के अनुसार हम सभी एक उद्देश्यपूर्ण जीवन की चाहत रखते हैं। अपनी सर्वोच्च क्षमता तक पहुंचने जैसा महसूस करने से ज़्यादा कुछ भी पुरस्कृत करने वाला नहीं है। हालांकि यह अंतिम चरण हर किसी के लिए अलग अलग दिखता है और महसूस होता है। वास्तव में यह उनकी आंखें खोलने के बारे में है, संभावनाएं क्या हैं, और फिर जब वे उन्हें तलाशते हैं तो उनका समर्थन करने के लिए वहाँ मौजूद रहना है। कैटजेगे ने ब्लेंचेट हाउस में निवासियों का समर्थन करने के बारे में कहा, बेघर होने के समाधान भोजन, आवास और कपड़े उपलब्ध कराने पर केंद्रित हैं, लेकिन हमें यही नहीं रुकना चाहिए। इन बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद सभी लोगों को अपनी जीवन के सभी क्षेत्रों में पूर्णता, खुशी और विकास पाने का हक है। मास्लो के निष्कर्षों से पता चलता है कि हमें यह नहीं पूछना चाहिए कि किसी को क्या परेशानी है, बल्कि इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि उसे क्या चाहिए। यह पूछने के बजाय कि वह व्यक्ति बेघर क्यों है, पूछे कि उस व्यक्ति को क्या चाहिए। ऐसे जानकारी के लिए हमारे चैनल नेसेसरी फॉर सर्वाइवल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।